कैंसर सर्वांगीण मार्गदर्शन भाग 68 वैद्य दिलीप गाडगिल पुणे। तो मैं बात कर रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाने की जो कंसेप्ट है कि हमारी प्रतिकार शक्ति बढ़े और उसके आधार पर हम रोग पर काबू पाए, ये थोड़ी धीरे गति से चलने वाली प्रोसेस है। और वैसे कैंसर निर्माण होने में भी 4, 5, 6 बरस लग जाते हैं। एक नॉर्मल सेल एबनॉर्मल सेल में परिवर्तित हो जाता है और फिर धीरे धीरे वो बढ़ने लगता है या सेल डिवीजन शुरू हो जाता है और एक 4, 5, 6 बरस के बाद हमें एक ट्यूमर के रूप में दिखाई देता है। और ये इतने धीमे गति से होने के कारण शरीर की जो प्रतिकार क्षमता है, प्रतिकार शक्ति है, उसको विरोध करने की शक्ति है, उसको पता नहीं चलता कि ऐसा कुछ शरीर में हो रहा है। और जब ये इतना बड़ा हो जाता है तो पता चलता है और तब एलोपैथी में डिस्ट्रक्शन ऑफ सेल इस तत्व का प्रयोग करके उन कैंसर सेल का खात्मा करने का जो केमोथेरेपी, रेडिएशन इस प्रकार के दिए जाते हैं, उससे ट्यूमर का साइज कम हो जाता है या फिर ट्यूमर मार्कर जो है वो कम हो जाते हैं। तो लोगों को वो दिखा देते हैं, देखो अच्छा है कि तुम्हारा इतना इतना ट्यूमर बड़ा था, अब केमोथेरेपी हो गई, केमोथेरेपी के बाद ये इतना कम हो गया, नष्ट हो गया, अभी दिखाई नहीं दे रहा। इस प्रकार से तो लोग भी समझ पाते हैं, हाँ ये बहुत बड़ी बढ़िया चिकित्सा है कि इसमें मेरा ट्यूमर पूरा चला गया। लेकिन वास्तव में ऐसा है, जिन कारणों से ट्यूमर उत्पन्न हुआ, उन कारणों पर अगर हम काम नहीं करेंगे, उन कारणों को टालेंगे नहीं, तो ट्यूमर फिर से बढ़ेगा। अगर कारण चालू ही रहे तो कार्य होने ही वाला है इस प्रकार से। तो यही सिलसिला चलता है और बार बार ट्यूमर बढ़ता रहता है, बार बार केमोथेरेपी, रेडिएशंस होते रहते हैं। तो वास्तव में इसका सही इलाज क्या है कि एक तो कारणों को टाले, जो मैं जिक्र करता आ रहा हूं, और दूसरी चीज इसमें है कि हमारी प्रतिकार क्षमता को बढ़ाए। हमारी प्रतिकार क्षमता खुद अगर जागरूक हो जाए और वो कैंसर के सेल का मुकाबला करने लगे तो हम उसके ऊपर काबू पा सकते हैं। इसलिए हम जिक्र करते हैं कि देसी गाय का दूध का, कि जिससे एबनॉर्मल सेल पैदा नहीं हो सकते, वो तो प्रशस्त धातु निर्माण करने वाला इस प्रकार का है। तो जो भी सेल्स निर्माण हुए हैं शरीर में, उनका एक अपना अपना आयुष होता है, अपना अपना लाइफ होता है। वो होने के बाद वो मर जाते हैं और दूसरा सेल उसकी जगह ले लेता है। अगर दूसरा सेल अच्छा है, प्राकृत सेल है, तो कैंसर धीरे धीरे कम होता जाएगा और शरीर तंदुरुस्त हो जाएगा। लेकिन इसमें काफी अंतर लगता है, जैसे कि 4, 5, 6 बरस अगर कैंसर निर्माण होने में लगे हैं तो उतने ही बरस उसको कम करने में या उसको पूरी तरीके से दुरुस्त करने में लगेंगे। तब तक हमें टिके रहना चाहिए, यह सबसे अहम मुद्दा है। तो हम बताते हैं कि अगर 1.5, 2 लीटर, 2.5 लीटर इतना दूध जाता है, बाकी सब काम व्यक्ति करता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंसर रहे शरीर में भी तो भी वो कंट्रोल में रहेगा, वो हमारे नियंत्रण में रहेगा और ज़्यादा तकलीफ नहीं देगा। धीरे धीरे जो भी उसकी पीड़ा है वो कम होती जाएगी और धीरे धीरे ये ट्यूमर भी कम होता जाएगा। लेकिन उसको मारने के प्रयास में हम अपने शरीर को भी हानि पहुंचाते हैं, अपने प्रतिकार शक्ति को भी घटा देते हैं और फिर बार बार ये उभरता रहता है, उसकी ताकत बढ़ती जाती है और हमारी ताकत कम हो जाती है। तो नतीजा एक ही है कि अकाल मृत्यु इस प्रकार से, और यातनामय मृत्यु। तो हमारा मकसद क्या है कैंसर की ट्रीटमेंट करने का, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से जिए। ये अगर हम मकसद रखते हैं तो ये जरूर हासिल कर सकते हैं।